अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है और फिर मास्टर्स मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है और मैं इस वक्त एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और इसके साथ साथ टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। मेरा चैनल बनाने का मकसद लोगों को मालूमात फ़राहम करना है उन तमाम टॉपिक्स पर जिनके ऊपर उनको एक्सेस मौजूद नहीं है। मसलन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक प्राइम प्रोजेक्ट है। 50 लाख घरों का वादा किया गया था, लेकिन इसके ऊपर पेटेंट इन्फॉर्मेशन बैंक से मालूम नहीं हो पाती थी। तो मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की, बैंक्स को विज़िट किया और ऐसी तमाम मालूमात आपके लिए लेके आया जो आपको बैंक्स में धक्के खाने के बाद मिलना थी या शायद ना मिल पाती। इसके अलावा ऐसे तमाम टॉपिक्स जो आम आवाम की फलाह व बहबूद से रिलेटेड हैं और हुकूमती स्कीम्स में शामिल हैं। मसलन इन ड्यूटी फ्री कार्स जो डिसेबल्स हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जो ईंटों के भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग पर ट्रांसफ़र करने के लिए लोन मिलता है। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स क्या हैं, पंजाब रोज़गार स्कीम क्या है, कैसे कामयाब जवान स्कीम से आम बेरोज़गार शख्स कर्ज हासिल करके अपना कारोबार, अपने बच्चों का रिज़्क हासिल कर सकता है। किसान रोज़गार स्कीम है। पोस्ट ऑफिस जो अपनी डिजिटल फ्रेंचाइजीज़ तामीर करने जा रहे हैं, पूरे मुल्क में 13,000 फ्रेंचाइजीज़ बनाई जाएंगी डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के नाम से। इसके अलावा मेरी इंतहाई काविश जो थी, पंजाब के अंदर जो इंसाफ सेहत कार्ड है, गरीब आदमी है उसको मालूम ही नहीं कि वो कार्ड का अहल है, फिर उस पर कार्ड कैसे लेगा, किस अस्पताल में जाएगा। इसके साथ साथ कैसे आप FBR में अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। यानी ये वो तमाम टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ जिसमें आम इंसान का वक़्त बचे, मालूमात उसे पूरी दुरुस्त मिले, फ़ैसला करना उसका अपना काम है। मिसाल के तौर पर मैं एक स्कीम के बारे में तारुफ़ देता हूँ कि आप इस स्कीम के तहत ये फ़ायदे हैं, हासिल करें। अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो यह आपकी ज़ाती चॉइस है, मैं इस पे कंपल्शन नहीं लगा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दुकान के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, अगर आपको सूट करती हैं तो आप ख़रीद लें। दूसरी बात जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मैं ज़रूर करूँगा कि जो बैंकिंग निज़ाम है पाकिस्तान में, ये ऑलमोस्ट सूदी निज़ाम है। कन्वेंशनल निज़ाम के अंदर सूद है, रकम पर रकम का तकाज़ा किया जाता है। मैंने अपनी हर वीडियो में कोशिश की है कि कन्वेंशनल बैंकिंग को रद्द किया जाए, इस्लामिक बैंकिंग को मुतारिफ़ करवाया जाए। हाल ही में मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए थे कि कैसे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 5.5 से 11% तक मुनाफा मिलेगा। ऑल्दो मैंने ये वीडियो बनाई, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाया, तो मैंने भरपूर कोशिश की कि लोग नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बजाय इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की तरफ आएँ और मीज़ान बैंक ने इसका एक इस्लामिक मॉडल मुशारका असूल पर भी मुतारिफ़ करवाया था। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उस पर मुदारबा असूल जो अपनाया गया है मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से कि कैसे रेंटल का असूल पे आप चल के हाउसिंग के ऊपर लोन ले सकते हैं। इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि तकाफुल असूलों पर बैंकिंग असूल जो इस्लामिक हैं उनको मुतारिफ़ करवाया जाए। इसके बावजूद भी कंपल्शन नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करता हूँ कि आपका वक्त बचे, एनर्जी बचे, आप अपने सारे मामलाते ज़िंदगी करते रहें और ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको घर बैठे अपने मोबाइल पर मिल सके। इसके साथ साथ मैं भरपूर कोशिश करता हूँ आपके दिए गए हर सवाल का जवाब देने का। मैंने अपनी पर्सनल फेसबुक ID भी ऊपर इंट्रोडक्शन में दे दी है। लोग कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। फेसबुक पर आके सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ। कुछ एक सब्सक्राइबर्स तो ऐसे हैं जिनके तो बड़े दरीना मसाइल थे या कुछ ऐसी स्कीम्स के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी जो हज़ारों की फ़ीस के बाद वकीलों ने हल करने थे। मिसाल के तौर पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 30,000 से ज़ायद लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उससे रिटर्न्स फाइल की हैं। तो मेरे ख़्याल से मैं अपनी भरपूर कोशिश किए जा रहा हूँ कि किसी की बेहतरी हो सके, किसी को आसानी हासिल हो सके। इंसान ख़ता का पुतला है, कभी भी अल्फाज गलत अदा हो जाते हैं, इसके लिए मैं पेश की माज़रत भी चाहता हूँ। लेकिन मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि आपके फ़लाह बहबूद के लिए, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें, क्योंकि आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी तो मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। और आने वाले दिनों में मैं वो तमाम टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर इस्लामिक वर्जन ऑफ पेमेंट्स हों और गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम जो फ़ाइलों के नीचे दब गई लेकिन हमारे लिए, आम आवाम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद थी। दूसरे यूट्यूबर्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, अपनी ज़ात की हद तक मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह
मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि सूदी निज़ाम को मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। हाल ही में नेशनल असम्बली ने भी एक बिल मंजूर किया था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस पर काम कर रही है, कैसे कन्वेंशनल निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामिक सिस्टम को, तकाफुल सिस्टम को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जा सके। और आखिर में अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो मुझसे ज़रूर पूछें। सवाल पूछने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, और अगर कहीं पर मेरे से गलती कोताही हो जाएगी तो मैं उसकी इस्लाह करूँगा, आने वाले वीडियोस में उनको दुरुस्त करूँगा। और अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसे ज़रूर दुरुस्त करिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।